बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिकल नंबर 12.2, फील्ड्स ऑफ फोर्स। आर्टिकल का टाइटल फील्ड्स ऑफ फोर्स। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास फील्ड्स ऑफ फोर्स के अंदर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री है, उसके बारे में आप इसको देखते हैं। सबसे पहला कहता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ gravitation, the Coulomb's law, gives us the information about the magnitude and direction of the electric force। कि न्यूटन्स जो लॉ है ग्रेविटेशन का, या कूलम्स लॉ है, वो आपको इंफॉर्मेशन फ्राहम करता है किस चीज़ के बारे में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स में। जैसे न्यूटन्स जो लॉ है, ग्रेविटेशन लॉ है, वो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन फ्राहम करेगा। सिमिलरली कूलम्स लॉ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स के। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस राइज होते हैं। नंबर वन क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द फोर्सेस। कि इन फोर्सेस का आपके पास ओरिजिन क्या है। सेकंड क्वेश्चन के हाउ आर दीज फोर्सेस आर ट्रांसफरेड फ्रॉम वन mass to another and one charge to another charge। These are two questions which answer is question number one, the answer is still unknown, and the second question is the answers we explain here। ये जो आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं कि इस जो क्वेश्चंस को ब्रीफली जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कौन सी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ये लॉज। एक लॉ आपके पास ग्रेविटेशन लॉ और दूसरा आपके पास कौन सा लॉ, कूलम्स लॉ। इन दो क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाती। तो नंबर वन क्वेश्चन आपके पास था व्हाट इज ओरिजिन ऑफ द फोर्सेस। अभी तक इसी का जो आंसर है वो आपके पास क्या है, स्टिल अननोन है। कि अभी तक इस चीज़ का कोई आंसर आप नहीं दे सके, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि आप इसके अंदर आप इसका ओरिजिन फाइंड नहीं कर सकते कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द फोर्सेस। लेकिन अगर आप देखें तो इसकी मैग्नीट्यूड को, इसकी डायरेक्शन को, इसकी जो वैल्यूज को वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द फोर्सेस, इसका जो आंसर है वो अभी तक क्या है, स्टिल अननोन है। सेकंड आपके पास था हो आर दीज फोर्सेस आर ट्रांसफरेड फ्रॉम वन मैस टू अनदर और वन चार्ज टू अनदर चार्ज। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आप ने एक थ्योरी को स्टडी करना है। ये थ्योरी आपके पास दी गई थी, माइकल फ्राइडे थ्योरी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। माइकल थ्योरी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के कैसे जो आपके पास ट्रांसमिट होते हैं आपके पास वन मैस टू अनदर मैस एंड वन चार्ज टू अनदर चार्ज। तो माइकल ने जो थ्योरी दी, अकॉर्डिंग टू माइकल थ्योरी के अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, इट इज द अनरीजनल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर दैट an electric field exists in space around an electric charge. This electric field exerts a force, a test charge in the region। कि बेसिकली ये आइडिया दिया था किसने, माइकल फ्राइडे ने, किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड को उसने ये कहा है कि अगर आपके पास अकॉर्डिंग टू थ्योरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड exerts a force on a test charge in that region। तो यहाँ पे आप किस चीज को डिफाइन करना चाहेंगे नेक्स्ट के, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होती है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप डिफाइन करें, वो कहता है कि द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज एट विच इट exerts electric force on the other charge is called electric field। कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कि वो रीजन है, वो स्पेस है जहाँ पे एक चार्ज फोर्स लगाता है किसी दूसरे
चार्ज के ऊपर तो उस रीजन को, उस स्पेस को आप नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आपके पास सपोज करते हैं एक चार्ज आपके पास है, चार्ज आपके पास कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। सपोज आपके पास पॉजिटिव ये क्यू आपके पास चार्ज है। अगर आप देखें तो इसके अराउंड आपके पास क्या होगी, एक फील्ड होगी। ठीक है कि द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज, जिसकी वजह से ये कुछ दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। अब जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो नियर द चार्ज क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप चार्ज से दूर होते जाएंगे इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि हो ए चार्ज इंटरेक्ट विद अनदर चार्ज, कि चार्ज किस तरह इंटरेक्ट करते हैं किसी दूसरे चार्ज से। तो वो कहता है कि इंटरेक्शन बिटवीन ए चार्ज क्यू, a charge q and a test charge q naught is completed in two steps। कि अगर आपके पास एक चार्ज q है और दूसरा आपके पास टेस्ट चार्ज q naught है, अगर इन दोनों को आपने क्या करना है, इंटरेक्ट करना है। ठीक है कि आपके पास एक चार्ज क्या है, q है, इसके अराउंड आपके पास क्या होगी, फील्ड होगी। नियर द चार्ज फील्ड आपके पास स्ट्रांग होती है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और ठीक है, अब वो कहता है कि चार्ज दूसरी आपके पास क्या होगा, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट होगा। कि आपने इसी के अंदर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को भी आपने क्या कर देना है, प्लेस कर देना है। एक टेस्ट चार्ज आपके पास क्या है, क्यू नॉट है, इसको आपने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लेस कर दिए। अब वो कहता है कि नंबर वन पे चार्ज क्यू प्रोड्यूस ए फील्ड, कि चार्ज नंबर वन पे कहेगा चार्ज आपके पास स्टेप पे है कि चार्ज क्यू प्रोड्यूस ए फील्ड। सेकंड में वो कहता है, सेकंड में वो कहता है कि द फील्ड इंटरेक्ट्स विद चार्ज क्यू नॉट टू प्रोड्यूस ए फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट करनी है कि द टेस्ट चार्ज हैज टू बी वेरी स्मॉल, कि जो आपने टेस्ट चार्ज लेना है ये क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। सो दैट इट मे नॉट डिस्टर्ब द फील्ड विच हैज टू बी मेजर्ड, कि जिस फील्ड को आपने मेजर करना है जी उस फील्ड को क्या करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट चलते हैं कि आगे आपके पास एक टर्म आप यूज करेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है। अगर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को सबसे पहले डिफाइन करना चाहें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपके पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड हैज force experienced per unit charge q naught produced at that point. That is the definition of electric intensity या electric field strength। अब वो कहता है कि F is a force experienced by a positive test charge q naught at point P। The electric intensity at point P आपके पास क्या होगी, इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। अगर आप एक फोर्स एफ जो है वो आप एक्सपीरियंस करते हैं बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तब आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या फोर्स पर यूनिट चार्ज। आगे आपने क्या करना है, इसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या, वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज सेम हैज द इलेक्ट्रिक फोर्स, के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी जो डायरेक्शन आपके पास किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी। नेक्स्ट देखते हैं इसका यूनिट। यूनिट आपके पास आता है न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। जैसे सिंपली आपके पास E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, आपने या क्यू नॉट आपने देखा है
फोर्स है, फोर्स का यूनिट आप देखते हैं न्यूटन के अंदर। क्यू नॉट चार्ज है, चार्ज को आप लेते हैं कूलम के अंदर, तो न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम अनवास इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी। अब वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस इन द फील्ड ऑफ चार्ज क्यू इज गिवन बाय। ये कूलम्स लॉ अगर आप देखें तो कूलम्स लॉ में F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, के F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। वहां पे चार्ज Q1 और Q2 होता है कूलम्स लॉ के अंदर, जहाँ पे चार्ज आपके पास Q1 इक्वल टू Q के और चार्ज Q2 इक्वल टू Q नॉट के। तो आपके पास रिलेशन बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 ओवर R का स्क्वायर। अभी आपने एक फार्मूला देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट। अब इस F की वैल्यू को आपने इसके अंदर पुट करना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ F वी गेट। अगर आप इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट ओवर R का स्क्वायर ओवर Q नॉट। इस क्यू नॉट से इस क्यू नॉट को आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। अभी आपने जो देखा है इसको डायग्राम में दिखाया गया है कि एक पॉजिटिव चार्ज आपने लिया है। ये पॉजिटिव चार्ज आपके पास कौन सा होगा, क्यू आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और आपने क्या करना है, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू लिया है, एक टेस्ट चार्ज आपने क्यू नॉट लिया हुआ है। और अब आपके पास है कि इसके ऊपर आपके पास वो कहता है कि कूलम्स लॉ के एक टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगती है, फोर्स एक्सपीरियंस होती है। अब वो एफ आपके पास क्या है, वो फोर्स है, इस एफ को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पहले आप इस एफ को फाइंड आउट करेंगे, जब एफ आपके पास आ जाएगा एफ से आप इस रिलेशन की मदद से आप किस चीज को फाइंड आउट कर सकेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। आगे आपके पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q ओवर R का स्क्वायर। अगर आप इस चीज को वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर फॉर्म में 1/4 एप्सिलॉन Q ओवर R का स्क्वायर, और साथ इसमें क्या आ जाएगा, R यूनिट वेक्टर, वेयर आर आपके पास क्या, आर कैप क्या है, जहाँ आर हेड क्या इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम क्यू टू क्यू नॉट। थैंक यू।